इस वीडियो में हम सीखेंगे ये खूबसूरत सी रेनबो की चेन्स बनाने का तरीका। इस रेनबो को सीखने के बाद आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हैंगिंग्स के लिए, या इसको बड़े साइज़ में बना के इसको वॉल हैंगिंग्स के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसके इयररिंग्स भी बनाए जा सकते हैं इन पेयर्स। तो इस रेनबो को बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली 7 कलर्स चाहिए होंगे जो रेनबो में यूज़ होते हैं। कलर्स हम लाइट डार्क कुछ भी रख सकते हैं। मैंने कुछ लाइट कलर्स लिए हैं और कुछ डार्क कलर्स लिए हैं। हुक मैं 1.0 का यूज़ कर रही हूँ, छोटा वाला बारीक तार वाला जो ऊन होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मोटा वाला आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। धागे की मोटाई कुछ भी हो, स्टिचेस की काउंटिंग है वो अगर सेम होगी तो आप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी प्रोजेक्ट क्रोशिया का बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिंक धागा लिया है और इसकी 5 चेन्स मैं बना लूँगी। साथ साथ मैं वीडियो में भी मेंशन करती जाऊंगी। अच्छा, 5 चेन्स बनाने के बाद हमें बिल्कुल नेक्स्ट चेन में ही सिंगल क्रोशे स्टिच एक बनाना है। हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना होगा। तो इस तरह से सब चेन्स में हमें एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है और लास्ट चेन तक आ जाना है। अच्छा, लास्ट चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशे स्टिच एक साथ बनाने हैं। तो दोनों तरफ के लास्ट में हमें इसी तरह से करना है। मैं अभी लास्ट में बताऊंगी। ये जो लास्ट स्टिच हम बना रहे हैं इसमें मैंने 3 सिंगल क्रोशे स्टिच एक साथ बनाए हैं। उसके बाद राउंड हमारा टर्न हो रहा है और सारे स्टिचेस में अगेन हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना के लास्ट तक ले जाना है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि दोनों लास्ट की चेन्स में हमें 3-3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। तो फर्स्ट में हम फर्स्ट बना चुके थे, अब हमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिच और बनाने हैं ताकि 3 हो जाएं और फिर उसको कट कर लेंगे। स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, वो मैं बताती हूँ क्यों। तो इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे ताकि हमारी चेन की कंटिन्यूएशन रहे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है और इसकी नीटनेस के लिए हमें ये करना ज़रूरी है। बड़े प्रोजेक्ट्स में फिर भी स्लिप स्टिच चल जाता है, लेकिन ये छोटे प्रोजेक्ट्स में स्लिप स्टिच की नीटनेस की वजह से स्लिप स्टिच नज़र आता है। तो इस तरह से बनाएंगे। मैंने बैकग्राउंड चेंज करके देखा कि शायद क्लियर आप लोगों को नज़र आए। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन एक चेन की बन गई है, कहीं से भी हमें स्लिप स्टिच नज़र नहीं आएगा इस तरह से। तो अब हमारा पिंक का काम हो गया है। अब हम पर्पल कलर यानी चेंज करेंगे कलर, और अगेन हम कहीं से भी बीच में एक स्टिच ले लेंगे और चेन 1 बना के सिंगल क्रोशे स्टिच उसी चेन में हम डालेंगे। उसके बाद बाकी की चेन्स में हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाते जाएंगे। जब हम टिप पे आ गए हैं तो टिप पे जो 3 सिंगल क्रोशे स्टिच हमने पिंक के एक ही चेन में डाले थे, उन्हीं के ऊपर अब हम 6 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे पर्पल के। तो हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाते जाएंगे। लगातार हमें 3 स्टिचेस में 2-2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। तो टोटल 6 बन जाएंगे इस राउंड के पास। तो इस तरह से ये राउंड सा बन जाएगा और ये राउंड बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे हम कलर चेंज करते जाएंगे। बाकी के 2 स्टिचेस में हम एक एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट राउंड की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी हमें अगेन वही काम करना है। एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। तो टोटल इस राउंड पे भी 6 हमारे सिंगल क्रोशे स्टिचेस बन जाएंगे। अब यहाँ लास्ट में देखें, इसका पैटर्न इस तरह से बन रहा है कि दोनों तरफ बीच में 2-2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं और साइड पे यानी कि राउंड्स में डबल डबल 3 सेट्स सिंगल क्रोशे स्टिचेस के हैं। तो इस तरह से इसको भी हम कंटिन्यूएशन करेंगे, इसकी स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बट नीटनेस के लिए इस तरह से करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये छोटे प्रोजेक्ट्स में अगेन मसला होता है नीटनेस का।
तो रेनबो में टोटल 7 कलर्स होते हैं, 2 कलर्स हम बना चुके हैं, अब हम थर्ड कलर ले रहे हैं। पैटर्न सबका वही रहेगा, हमें बीच से स्टार्ट करना है, एक चेन बनानी है और सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं बीच वाली लाइन में। और जब हम राउंड पर आएंगे तो हमें एक स्टिच में हमें 2 सिंपल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं और टोटल इसके 3 सेट्स हर कलर के साथ बनेंगे हर राउंड में। इसका सबसे आसान तरीका हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि लास्ट कलर में हमने जहाँ जहाँ 2-2 सेट्स बनाए हैं सिंगल क्रोशे स्टिच के, तो नेक्स्ट कलर में हम उसी के ऊपर वो सेट बनाते चले जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हर राउंड में 3 सेट्स बने। अब देखें ब्लू के तीनों सेट्स के दरमियान एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच आया है क्योंकि राउंड बड़ा हो गया है। नेक्स्ट कलर में 2-2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस आएंगे, उससे नेक्स्ट कलर में 3-3 होंगे, फिर 4 होंगे और आई थिंक 5 जो है वो हमारा लास्ट होगा। जो बीच के सिंगल स्टिचेस हैं इनका भी हमें काउंटिंग का ख्याल रखना है कि पिंक में हमारे एक सिंगल क्रोशे स्टिच था बीच में, उसके बाद पर्पल में 2 आया, अब ब्लू में हमें 3 देने हैं सिंगल क्रोशे स्टिच। अब हम राउंड पर आ गए हैं, अगेन हमें 3 सेट्स बनाने हैं, बीच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं सारा कुछ मेंशन कर रही हूँ और देख के भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। बस हमें स्टिचेस को देखते हुए चलना है कि बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में हमारा रेनबो तैयार हो, स्टिचेस हर जगह बिल्कुल इक्वल हों। और नीटनेस के लिए हम स्लिप स्टिच के बजाय इस तरह से स्टिच को जॉइन करें हर कलर के साथ, तो इंशाल्लाह रेनबो फिर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा। ब्लू के बाद अब ग्रीन कलर की बारी है। अगेन हम उसी तरह से बीच से ही कलर चेंज करेंगे, एक चेन लेंगे और उसके बाद जो बीच के जितने भी हैं उसमें एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और राउंड पर हमें 3 सेट्स बनाने हैं सिंगल क्रोशे स्टिच के, जो एक चेन में 2 बनेंगे। ब्लू वाले राउंड में हमारे 2 सेट्स के दरमियान एक सिंगल क्रोशे स्टिच था। अब ग्रीन वाले राउंड में 2 सेट्स के दरमियान अब 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो राउंड होगा येलो राउंड, उसमें 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस आएंगे, उसके बाद ऑरेंज में 4 आएंगे और फिर लास्ट में रेड में 5 सिंगल क्रोशे स्टिचेस आएंगे 2 सेट्स के दरमियान। ये बीच वाले जितने भी सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं ये टोटल 4 हैं। ब्लू वाले में 3 थे, उसके बाद उससे पहले वाले में 2 थे। इस तरह से नीचे जाते जाएंगे तो कम होते जाएंगे और अगर हम ऊपर जाते जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर स्टिचेस आप लोग बिल्कुल काउंट करके प्रॉपर तरीके से अगर बनाएं तो फिर आपको किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिचेस इक्वल होने चाहिए, सिमेट्रिकल वे में बनना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें मुझे एक स्टिच स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि स्टिचेस पूरे कंप्लीट हो गए हैं उनकी काउंटिंग, और मैंने जो है स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग चेन थी ना वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए ये जो मैं स्टिच बनाती हूँ ना, ये वाला जो स्टिच बनता है इसको हमें काउंट नहीं करना है। तो मैंने आई थिंक यहीं से स्टार्ट कर दिया था, तो इसीलिए मेरा एक स्टिच बढ़ रहा था। तो जब भी एक स्टिच बढ़े तो आप उसको ना बनाएं बल्कि उसको स्किप करें, तो आपके जो पैटर्न है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि वो बिल्कुल ठीक बनता जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में देखें हम राउंड पे बिल्कुल करीब ही हैं, तो यहाँ पर मैं 2 सिंगल क्रोशे स्टिच एक ही चेन में बना रही हूँ। उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनेंगे, उसके बाद अगेन 2 सिंगल क्रोशे स्टिच का सेट बनेगा। सेट से मुराद के एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच, तो इन दोनों सेट्स के दरमियान अब 3-3 स्टिचेस का फासला आ रहा है। अब देखें जो मिड लाइन है ये थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसमें अब 5 स्टिचेस आ गए हैं सिंगल क्रोशे स्टिच के 2 सेट्स के दरमियान या 2 राउंड्स के दरमियान भी हम कह सकते हैं। तो आप शुरू से देखें तो पिंक में
एक सिंगल क्रोशे स्टिच था, फिर पर्पल में 2 हुए, फिर ब्लू में 3 हुए, और उसके बाद ग्रीन में 4 और फिर येलो में 5। और वीडियो बनाते हुए मुझे ख़्याल आया कि येलो कलर मैंने गलत चूज़ कर लिया था। गलत से मुराद कि मैं जो पहले बनाती आ रही थी उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया था। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो कलर्स के शेड्स आगे पीछे होते भी जाएं तो इतना उसमें वाज़े फ़र्क नज़र नहीं आता। तो कुछ कलर्स इसमें लाइट हैं जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, और कुछ कलर्स इसमें मैंने डार्क रखे हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से भी रेनबो बहुत अच्छा लगता है। आप बिल्कुल डार्क कलर के रेनबोज़ भी बना सकते हैं और बिल्कुल लाइट कलर के रेनबोज़ भी बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। यहाँ पर जब मैं अपना दूसरा बनाया हुआ रेनबो देख रही थी तब मुझे कलर डिफरेंस का समझ में आया। तो अभी तक हमारे 5 कलर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें ऑरेंज कलर बनाना है। ऑरेंज कलर भी सेम इसी पैटर्न से बनाना है। सारे कलर्स सेम पैटर्न से इसी तरह बनते जाएंगे, बीच में स्टिचेस का गैप बढ़ता जाएगा। और जो लास्ट राउंड है रेड कलर, वो थोड़ा सा उसका राउंड डिफरेंट होगा। इसमें बेसिकली हमें दोनों राउंड्स को जॉइन करना है। और यहाँ पर पता नहीं कैमरा क्यों इतना हिल रहा था, ट्राइपॉड नहीं हिल रहा था, बल्कि कैमरा जो है वो मूवमेंट के साथ साथ मूव हो रहा था। तो पता नहीं फोकस क्यों नहीं हो पा रहा था, कैमरे में कुछ इशू आ रहा है। तो आई होप कि जो मेंशन किया है आप लोग उससे समझ पाएँ। ऑरेंज कलर में आप देखें यहाँ पे 4 स्टिचेस आ रहे हैं, 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच 2 साइड्स के दरमियान में। और जो सीधा वाला बिल्कुल लाइन है उसके अंदर 6 स्टिचेस आएंगे इस लाइन में। और इस बात का भी आप ख्याल रखा करें कि जब आप कलर स्टार्ट करें तो आप बीच से स्टार्ट करते हैं तो वो काउंट कर लिया करें कि टोटल कभी कभी 2 बनते हैं स्टिचेस या 3 बनते हैं या पूरे बन जाते हैं। तो जब लास्ट में आए तो आपके जो दूसरी तरफ है उसके सेम स्टिचेस हों इस तरफ भी, उसके बाद आप अपने राउंड को फिनिश करें। सबसे आसान तरीका इस रेनबो को बनाने का यही है कि जो आप 2-2 सेट्स बनाते आ रहे हैं नीचे से, उन्हीं के ऊपर दूसरे कलर में सेट्स बनाते चले जाएं। तो उस तरह से आपको याद रखने की या स्टिचेस काउंट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। उन्हीं सेट्स के ऊपर आप सेट्स बनाते चले जाएं सिंगल क्रोशिया स्टिच के, जो हमने एक ही चेन में बनाए हैं। अब देखें जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाए थे, और या इस लाइन में 6 बनने हैं, तो मैं लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना के टोटल 6 कर लूँगी और उसके बाद कट कर लूँगी। अब अगर एक स्टिच स्किप हो रहा है तो भी ठीक है, और अगर एक स्टिच हमें कम पड़ रहा है तो हम उस स्टिच पर भी बना सकते हैं जो हम क्लोज़ करते हैं, वो काउंट जो नहीं किया जाता, अगर कम पड़ा है तो हम उस पर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस ऑरेंज वाले कलर के साथ किया है। तो यहाँ पर हमारे 6 कलर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट कलर की बारी है। तो जितने भी ये थ्रेड्स हैं इनको कट नहीं करना, बल्कि जितने बड़े आपके बच रहे हैं वो उतना ही अच्छा है, थोड़ा सा फ्लफ़ी बन जाता है। तो शायद रोशनी की वजह से ऑरेंज और रेड कलर बिल्कुल आप लोगों को सेम लगे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि फ़ोकस हो जाए, बैकग्राउंड भी मैंने इसीलिए वाइट किया था। तो रेड कलर अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लास्ट राउंड के लिए। इसका पैटर्न बनेगा तो बाकी कलर्स की तरह ही, बट ये है कि हाफ़ पैटर्न बनेगा, क्योंकि अब हमने इसको टर्न कर लिया है, फोल्ड कर लिया है। तो इसीलिए वही चेन 1 बना के हमें उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। उसके बाद बाकी के आगे 5 स्टिचेस में हमें सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। उसके बाद हम सेट्स बनाएंगे। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि दोनों राउंड जो हैं वो आपस में अटैच होते जाएं, तो इसलिए हमें दोनों तरफ से अपना हुक इंसर्ट करना होगा। 5 स्टिचेस बनाने के बाद मैं पहला सेट बना रही हूँ। एक ही स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। उसके बाद अगेन 5 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं, हर चेन में एक एक। और इस तरह से दोनों राउंड्स को कनेक्ट करते हुए बनाने हैं हमें सारे स्टिचेस।
अब अगेन हमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं एक ही स्टिच में। तो इस तरह से टोटल 3 सेट्स ये बन जाएंगे, एक बिल्कुल बीच में और 2 साइड्स में, और बीच में जो उनके फासला होगा वो 5 स्टिचेस का होगा। अच्छा, अगर आपकी स्टिच काउंटिंग बिल्कुल ओके है तो आप बीच में जो गैप है वो आगे पीछे कर लें, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिचेस अगर 10 आने हैं एक राउंड में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 10 ही आने चाहिए। अगर आप सेट्स आगे पीछे कर रहे हैं तो उससे आपके पूरे ओवरऑल रेनबो पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 सेट्स हमारे 2-2 सिंगल क्रोशे स्टिच के बन चुके हैं। अब बाकी के जितने भी स्टिचेस हैं उनमें हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाएंगे बिल्कुल एंड तक। और जब हमें लगे कि अब एक भी स्टिच नहीं बचा या एक बचा है जिसको हमें कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा, तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट सा फ्लफ़ी रेनबो तैयार हो गया है और अब हम इसका क्लाउड बनाएंगे। अच्छा, क्लाउड बनाने के लिए हमें 7 चेन्स लेनी है वाइट कलर की। मैंने यहाँ पे पता नहीं क्यों बेध्यानी में 6 चेन्स ले ली थी, और बनाने के बाद फिर मुझे पता चला और मैंने उसको खोलने की भी ज़हमत नहीं की, उसी पे ही मैंने बना लिया। तो अगर आपको भी आप भी अगर चेन एक्स्ट्रा बनाना भूल जाएं तो आप किस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अच्छा, 7 चेन्स बनाने के बाद हमें 2 चेन्स स्किप करके थर्ड चेन में हमें 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। इसी चेन में हमें 5 बनाने हैं ताकि एक राउंड सा बन जाए, जो बादलों का एक होता है फ्लफ़ी सा राउंड। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने राउंड्स बनाएं। तो मैं इसमें टोटल 4 राउंड्स बनाऊंगी, 2 साइड्स में और 2 आगे पीछे ऊपर नीचे बीच में। इसके बाद हमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है और उसके बाद उससे नेक्स्ट चेन में हमें अगेन 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है और यहाँ पर मेरी चेन्स ख़त्म हो गई, तो मुझे ख़्याल आया कि मुझे 7 चेन्स बनानी थी और मैंने 6 बना दी। तो जो स्लिप नॉट थी ना, मैंने उसी में घुसा के उसे बनाया और यहाँ पे मुझे 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। और इतना सारा बनाने के बाद फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसको खोलने का। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप स्लिप नॉट में इस तरह से बना सकते हैं, और आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा। राउंड हमारा टर्न हो गया है। नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है और उसके बाद उससे नेक्स्ट चेन में जो हमने ऊपर बनाए थे 5 डबल क्रोशे स्टिच, उसी चेन में हमें नीचे भी 5 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। तो ये भी क्लाउड एक सिमेट्रिकल वे में हमारा तैयार होगा। और काम करते करते मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और पता नहीं कहाँ कैमरा है और मेरे हाथ पता नहीं कहाँ है। तो बस इसके अंदर मैंने सिंपल 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए हैं। अब ऑलमोस्ट ये हमारा क्लाउड कंप्लीट हो गया है। लास्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच कर देना है ताकि हम अपने थ्रेड को कट कर सकें। एक चेन दे के हम कट कर लेंगे तो हमारा ये क्यूट सा क्लाउड रेडी हो गया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक क्लाउड लगाएं या 2 लगाएं। वैसे रूल के हिसाब से तो 2 क्लाउड्स ही लगते हैं, बट ये हमारा जो रेनबो है वो इतना छोटा सा है कि अगर हम 2 क्लाउड्स लगाएंगे तो हमारा पिंक और पर्पल कलर तो बिल्कुल ही छुप जाएगा, और अगर हम थोड़ा बढ़ा के लगाएंगे तो वो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारे कलर्स नज़र आने चाहिए, इसलिए मैंने एक क्लाउड लगाया। अच्छा, रेड कलर जो हमने लगाया है वो जिस साइड पे हमने स्टार्ट किया है वो सीधा पार्ट है, तो उस पे हम क्लाउड लगाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हम उल्टी तरफ ना लगा दें। पूरे रेनबो के जो कलर्स हैं वो किसी भी तरफ से आप देखें तो वो सीधे ही हैं, बट जो लास्ट वाला राउंड है रेड कलर, वो डिफ़ाइन करता है कि रेनबो सीधा है या फिर उल्टा है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ग्लू गन से क्लाउड को स्टिक कर लें। अक्सर मैं इस तरह से भी करती हूँ जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है। अगर एक ही है सिंगल तो फिर मैं इसको इस तरह से सुई धागे से स्टिच कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम की चेन इंसर्ट करेंगे। उसके लिए अगर आपके पास टूल्स नहीं भी हैं
तो आप सिंपल हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़े से नाखून डैमेज होंगे जो पहले मेरे भी होते थे, तो थोड़ी सी फिर इन्वेस्टमेंट करके आप इस तरह के टूल्स ले सकते हैं। ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, 200-300 की रेंज में आराम से मिल जाते हैं, सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं। तो बस ये चेन को अटैच करके हमारा ये पूरा रेनबो की चेन एकदम रेडी है। तो अब आप इसको अच्छा सा पैक करें, बॉक्स पैकेजिंग करें, प्लास्टिक में पैक करें, और इसको अगर आप पेयर में बनाएं तो फिर इसको एयरिंग के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इट्स अप टू यू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह मिनी पर्स का ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। आगे वीडियो में मैंने दिखाया भी है कि मिनी पर्स किस तरह का है, पर्ल्स का उसका हैंडल है, और की चेन मैंने उसमें अटैच की है, मैग्नेटिक बटन भी अटैच किया है, और हर कलर में मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, और फिर पूरी तैयारी के साथ अगेन नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इस क्यूट से छोटे से कॉइन पाउच का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।